Hi, myself Balani sir, Accounts Guru. Today we are going to start with reconstruction of partnership form. सर ये reconstruction of partnership form क्या होता है? See, when existing partners they change their profit loss sharing ratio due to any reason, कई बार क्या होता है कोई एक पार्टनर सपोज वो हेल्थ वाइज इज नॉट फिट नाउ, तो उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन कम हो गया है, उसको पता है कि परमानेंट बेस पे अब मैं इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर पाऊंगा। दूसरा आदमी उसको ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है। ऐसे को रिप्लेस मतलब एग्जैक्टली पूरा पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, उसकी कुछ एक्टिविटीज और टेक ओवर कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट दे मे इंक्रीज द प्रॉफिट शेयर ऑफ दैट पार्टनर एंड द पर्सन हु इज नॉट गोइंग टू टेक एक्टिव पार्ट may reduce some profit. That is the reconstruction. Even when new partner is admitted in the partnership form, it is again reconstruction of partnership. Some partner retires, it is again reconstruction. The word reconstruction is clear. Again construct. Old partnership comes to an end and new partnership starts. सर इसकी वजह से क्या होगा? कुछ पार्टनर्स को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा और कुछ को कम मिलेगा। प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, आई डोंट मीन इन एब्सोल्यूट टर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रपोर्शन। अब इसकी वजह से जिसको प्रपोर्शन पहले से कम मिल रहा है, ही इज सेक्रीफाइसिंग। इफ एनी पार्टनर इज गेटिंग लेस प्रॉफिट देन व्हाट ही वाज गेटिंग इन द पास्ट, इट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। एंड इफ सम पार्टनर इज गेटिंग मोर प्रॉफिट देन व्हाट ही वाज गेटिंग इन द पास्ट, इट इज अ गेन। ये मैंने जैसे आपको बताया, ये बुक के अंदर मैंने पूरी हर एक चीज़ अपने बुक में दी हुई है और उसी बुक के कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। कभी कभी कुछ एग्जाम्पल मैं मॉडिफाई भी करता हूँ यहाँ पे। रीज़न, कई बार हमें एक लिमिटेड टाइम में वीडियो कवर करना है तो हम लोग उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। पर्पज़ एक ही है कि बच्चा अच्छा सीख सके, उस हिसाब से हम मॉडिफाई करते हैं। लेट मी शो यू sacrificing. You can see the video full। काफी चीजें मैं न्यू और इंटरेस्टिंग बताता रहूंगा, वो आपको फर्स्ट एग्जांपल में कुछ आइडिया आ जाएगी। You can see Renu, Harsha and Poonam, they are the partners sharing profits and losses in the ratio of 3:4:5. They decided to share profits and losses equally in future. Now you have to find out who has sacrificed and how much. ये ब्रैकेट में नंबर मेरे बुक के एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर होमवर्क में दिया है। ये टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा इस टाइप का है वो मैंने दिया है। एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर टेक्स्ट बुक में कौन सा सेम टाइप का एग्जाम्पल है वो मैंने दिया है। मतलब आप ये एग्जाम्पल करके ये 3 एग्जाम्पल करो, मस्त प्रैक्टिस हो गई। दैट इज वाई वी आर गिवन द नेम कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस बुक। Everything is covered, including MCQ, answer in one line, latest हर एक चीज कवर्ड है। मेरा पर्पज आप भी आपको सेक्रीफाइस सिखाना है। चलिए, तो 3:4:5 it is called ratio and then we call it share। इस तीनों का हम टोटल लगाते हैं, 3 and 4 7 and 5 12, so 3/12 it is called share। वो था रेशियो, रेशियो शोज प्रोपोर्शन। शेयर हर एक 12 रुपीज फर्म के प्रॉफिट में इसको 3 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा। 4/12 एंड 5/12, दिस इज कॉल्ड शेयर। अब सेक्रीफाइस कैसे ढूंढना है? बट नेचुरल कॉमन सेंस की बात है, जिसको पास के कंपैरिजन में अभी प्रॉफिट प्रोपोर्शन कम मिले वो सेक्रीफाइस करे। पास मतलब ओल्ड, तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे। ओल्ड शेयर ज्यादा है, न्यू कम है, तो डिफरेंस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। रेनू का ओल्ड शेयर इट इज 3/12। दे आर नाउ इक्वल पार्टनर। इक्वल मतलब अगर 2 पार्टनर हैं तो मैं बोलूंगा 1:1, दैट इज टू से 1/2 एंड 1/2। अगर 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। अगर 4 पार्टनर हैं 1:1:1:1, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4।
बिल्कुल सिंपल करके समझा रहा हूं। तो अभी 3 पार्टनर हैं, उनका शेयर हो जाएगा 1/3। देखो, आपको ये सेक्रीफाइस ढूंढना सीखना है तो एलसीएम अच्छी तरह आना चाहिए। एलसीएम नहीं आएगा तो यहां पे ट्रबल होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी गाइडेंस देता रहूंगा। एलसीएम, ऑल ऑफ यू नो, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोएस्ट कॉमन। अब 12 और 3 बड़ी फिगर और ये छोटी फिगर, अगर इस बड़ी फिगर के फैक्टर में ये है तो एलसीएम 12 ही होगा, सिंपल। बाकी आप गिन के देख सकते हो, नहीं तो किसी सेशन में खाली एलसीएम भी सिखा दूंगा। तो इन दोनों का एलसीएम 12, इसको 12 में कन्वर्ट करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1 से, डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर को भी 1 से, इसको 12 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से। सो दिस इज -1/12। सेक्रीफाइस माइनस में आए, दैट इज टू से इट्स गेन, दैट इज गेन 1/12। सेकंड पार्टनर, इट इज हर्षा। हर्षा का ओल्ड शेयर 4/12, न्यू 1/3, एलसीएम 12, 1 से मल्टीप्लाई 1 से, 4 से मल्टीप्लाई 4 से, सो दिस इज गोइंग टू बी 0। एंड थर्ड, पूनम। पूनम का ओल्ड शेयर 5/12, न्यू 1/3, 1 से मल्टीप्लाई 1 से, 4 से मल्टीप्लाई 4 से, दिस इज 1/12। दिस इज सेक्रीफाइस। अब मैंने आपको कहा एंड में कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा, लेट मी शो यू व्हाट दे वांट टू से। 12 को भी समझो, ये 12 क्या दिखाता है, जब फॉर्म का प्रॉफिट 12 हो ना तो रेनू को 1 रुपी ज़्यादा मिलेगा। लेट मी शो यू। पहले 12 रुपीज़ ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे 3, 4, 5, 3 रुपीज़ रेनू को, 4 हर्षा को, 5 पूनम को। अब 12 रुपीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एवरीबडी विल बी गेटिंग 4, 4 एंड 4। तो रेनू को पहले 3 मिलते थे आउट ऑफ 12, अभी मिलेंगे 4। रेनू को 1 रुपी ज़्यादा मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड गेन। मैंने आपको डिनोमिनेटर का मीनिंग भी समझा दिया। 12 शोज फॉर्म्स प्रॉफिट। फॉर्म का प्रॉफिट 12 हो तो रेनू को 1 रुपी ज़्यादा मिलेगा, दैट इज 1/12। दूसरे पार्टनर का 0, पहले भी हर्षा को 4 मिलते थे, अभी भी 4 मिल रहे हैं, उसको न तो कोई गेन हुआ न तो सेक्रीफाइस हुआ। लेट अस सी पूनम। Poonam was getting 5 rupees out of 12. Now she will be getting only 4. She will be getting 1 rupee less. This is sacrifice. I hope the concept is very simple. Okay? एग्जाम में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं लिखनी है, लेकिन समझ में आएगा ना तो एग्जाम्पल करने में मजा आएगा और इजिली समझ में आएगा। लेट मी शो यू सेकेंड एग्जाम्पल। Karishma, Kesar and Kalpana, they are the partners sharing profits and losses in the ratio of 3:3:2. They have decided to share profits and losses in the ratio of 4:3:2 in future. From this information, calculate sacrificing ratio. So again, I am writing old share. Again, I repeat, share मतलब इन सबका टोटल लगाओ। 3:3:2 is called ratio. इन तीनों का टोटल 8, तो 3/8 is called share. So old share minus new share is equal to sacrifice. First partner करिश्मा। करिश्मा का ओल्ड शेयर है 3/8, उसका न्यू शेयर है 4/9। मैंने एग्जाम्पल मेन कवर किया है एलसीएम समझाने के लिए। इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है ना उसमें कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो इनका एलसीएम सिंपल, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 8 9 72। इट इज ऑलवेज एलसीएम जब भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो 8 को 72 में कन्वर्ट करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, 3 को भी 9 से मल्टीप्लाई 27, 9 को 72 में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, 4 को भी 8 से मल्टीप्लाई, 4 8 32। और डिनोमिनेटर में एलसीएम की फिगर लिखनी है 12।
So 27 minus 32, it is minus 5 by 72. सेक्रीफाइस की फार्मूला है, आंसर निगेटिव है, दैट इज द गेन 5 by 72. अब इंटरप्रिटेशन आप समझ गए कि करिश्मा को जब फर्म का प्रॉफिट 72 रुपीज होगा ना, तो उसको पास के कंपैरिजन में 5 रुपीज ज्यादा मिलेंगे. दिस इज गेन. एक को जो पैसे कम मिलेंगे दूसरे को ज्यादा मिलेंगे. अच्छा, जरूरी नहीं है एक को कम मिले और एक को ही ज्यादा मिले. कभी दो को कम मिलेंगे, एक को ज्यादा मिलेगा. कभी दो को ज्यादा मिलेंगे, एक को कम मिलेगा. तीनों को ज्यादा नहीं मिल सकते. प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट फिगर अमाउंट की बात नहीं कर रहा. ओके, लेट मी शो यू सेकंड पर्सन. केसर. केसर का ओल्ड शेयर 3/8, न्यू शेयर इट इज 3/9. एलसीएम 72, 9 से मल्टीप्लाई 9 से, 8 से मल्टीप्लाई 8 से. सो 3/72 इज द सेक्रीफाइस ऑफ केसर. कल्पना, उसका ओल्ड शेयर था 2/8, न्यू शेयर 2/9. सो 18 माइनस 16/72. 9 से मल्टीप्लाई 9 से, 8 से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई, इट इज 2/72. क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूं, जैसे यहां पे प्रूव किया था, आप खुद देख लेना. जब फर्म का प्रॉफिट 72 होगा ना, केसर को 3 रुपीज कम मिलेंगे. और जब फर्म का प्रॉफिट 72 होगा, कल्पना को 2 रुपीज कम मिलेंगे. तो 3 और 2 जो ये 5 इन दोनों को कम मिले, ये 5 रुपीज करिश्मा को ज्यादा मिल रहे हैं. दिस इज गेन ऑफ करिश्मा एंड दिस इज द सेक्रीफाइस ऑफ केसर एंड कल्पना. ऐसे एग्जाम्पल में कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:2. इट मीन्स जब केसर को 3 रुपीज कम मिल रहे हैं, कल्पना को 2 रुपीज कम मिल रहे हैं. इट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सर इसकी कब जरूरत होगी? एडमिशन के चैप्टर में हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहां पे इसकी जरूरत होगी. लेट मी शो यू नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स वेरी फास्ट. जो सेक्रीफाइस सिखाया, अब गेन कंसेप्ट वही है. गेन कब होगा? जब न्यू शेयर ज्यादा हो. तो उसमें फार्मूला उल्टी हो जाएगी, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इज इक्वल टू गेन. अब किसी भी एग्जाम्पल में, सेक्रीफाइस वाले एग्जाम्पल में गेन के फार्मूला से एग्जाम्पल सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा. आंसर सेम मीन्स वहां पे जो पॉजिटिव आंसर था यहां निगेटिव हो जाएगा. तो निगेटिव गेन विल बी सेक्रीफाइस. लेट अस कंप्लीट 4 एग्जाम्पल. बाद में कोई भी एक एग्जाम्पल दोनों मेथड से कर लेना. लेट मी शो यू. गोपी, किशन एंड तुलसी, दे आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:3. दे डिसाइडेड द रेशियो 5:4:5. तो गोपी का न्यू शेयर 5/14, इसका टोटल न्यू 5:4:5. उसका ओल्ड शेयर था 2/7, 2 and 2 4 and 3 7. अब इन दोनों का एलसीएम अगेन 14 में 7 एक फैक्टर है, तो उसका एलसीएम 14 ही आएगा. इसको 14 में कन्वर्ट करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई. इसको 14 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई. सो 1/14. इंटरप्रिटेशन आप समझ गए. गोपी को जब फर्म का प्रॉफिट 14 होगा, 1 रुपी ज्यादा मिलेगा, गेन. सेकंड पर्सन किशन, इसका न्यू शेयर 4/14, ओल्ड 2/7, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई. सो दिस इज 0. 4 - 4 इज इक्वल टू 0. थर्ड पार्टनर तुलसी, उसका न्यू शेयर 5/14, ओल्ड शेयर इट इज 3/7, 1 से मल्टीप्लाई 1 से, 2 से मल्टीप्लाई 2 से. सो निगेटिव 1/14 निगेटिव गेन की फार्मूला है और आंसर निगेटिव है. इट मीन्स दैट इज सेक्रीफाइस 1/14. आंसर क्रॉस चेक हो गया. जब फर्म का प्रॉफिट 14 होगा, तुलसी को 1 रुपी कम मिलेगा. ये 1 रुपी गोपी को ज्यादा मिलने वाला है.
और किशन का न तो कोई प्रॉफिट है न तो कोई लॉस है। लेट अस सी द लास्ट एग्जांपल। Mukund, Milind and Mahesh, they are the partners, 542. Their new ratio is 796. So new minus old is equal to gain. Gaining ढूंढना है। तो first partner Mukund, it is 5 and 4, 9 and 2, 11. Here 7 and 9, 16 and 6, 22. Mukund का new share 7 by 22, उसका ओल्ड शेयर था 5 by 11। एलसीएम 22, 1 से मल्टीप्लाई 1 से, 2 से मल्टीप्लाई 2 से, सो निगेटिव 3 by 22 गेन, दैट इज टू से सेक्रीफाइस 3 by 22। सेकंड पार्टनर मिलिंद, मिलिंद का न्यू शेयर 9 by 22, उसका ओल्ड शेयर 4 by 11, 1 से मल्टीप्लाई 1 से, 2 से मल्टीप्लाई 2 से, सो इट इज 1 by 22। जब फॉर्म का प्रॉफिट 22 होगा तो मिलिंद को 1 रुपये का गेन होगा। थर्ड पार्टनर, आप आंसर समझ गए, इसको 3 रुपीज कम मिल रहे हैं, इसको 1 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो बाकी 2 रुपए महेश को ज्यादा मिलेंगे। लेट मी कैलकुलेट, मुझे पता है वही आंसर आएगा और यही आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा। 6 by 22 इज अ न्यू वन, ओल्ड वन इट इज 2 by 11, 1 से मल्टीप्लाई 1 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से, यू कैन सी 2 by 22। इंटरप्रिटेशन, जब फॉर्म का प्रॉफिट 22 होगा मिलिंद को 1 रुपये ज्यादा मिलेगा, महेश को 2 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। ये 3 रुपीज जो इन दोनों को 1 and 2 ज्यादा मिल रहे हैं वो कम किसको मिले, मुकुंद को। ही इज सेक्रीफाइसिंग 3 by 22। इनका गेनिंग रेशियो आएगा 1:2। सर इसकी जरूरत कब पड़ेगी, रिटायरमेंट के चैप्टर में। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा बुक यूज कीजिए। आपको हर एक चीज उसमें बिल्कुल क्लियर कट एक्सप्लेन की हुई है। ओके, बाय बाय।